व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट मसल टीवी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक वर्कआउट सीरीज जो फुल बॉडी को आपको कवर करेगी। पार्ट बाय पार्ट हम 4 दिन में पूरी बॉडी कवर कर लेंगे। आज हम कवर कर रहे हैं चेस्ट एंड बाइसेप। आप बिना आंख बंद करके जो कि तो ये पूरे कंसेप्ट अपने वर्कआउट में लगा सकते हैं। एक चीज़ बता दूँ, ये वर्कआउट जो है बिगिनर्स के लिए नहीं है। बिगिनर्स के लिए इसके बाद में फिर से एक 4 डे का स्प्लिट या 5 डे का स्प्लिट पूरा बनाऊंगा, बट दिस इज फॉर इंटरमीडिएट टू एडवांस लिफ्टर्स। आज हम करेंगे चेस्ट एंड बाइसेप। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वार्म अप से। तो हमारे साथ वर्कआउट करेंगे हमारे एथलीट रंजीत भाई। वेलकम टू माय चैनल। बहुत पहले हमने साथ में चेस्ट एंड बाइसेप वीडियो किया था। चेस्ट का वार्म अप करना है हमें, तो हम चेस्ट पे ही कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे और उसकी सपोर्टिंग मसल जो होती है, चेस्ट की सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग मसल होती है डेल्ट, तो डेल्ट का वार्म अप करेंगे ताकि लिफ्ट करते वक्त इंजरी ना हो। और चेस्ट की मसल्स को थोड़ा खोलेंगे, फाइबर्स को खोलेंगे ताकि ब्लड जाए। तो डायनामिक प्लस स्टैटिक दोनों वार्म अप करेंगे। जब हम वर्कआउट शुरू कर देते हैं तब सिर्फ डायनामिक स्ट्रेचिंग करना चाहिए। जब आपने वर्कआउट शुरू नहीं किया तो डायनामिक प्लस स्टैटिक दोनों। स्टैटिक क्या होता है, डायनामिक क्या बता देता हूँ लोगों को। स्टैटिक हो गया जब आपने खींच के रखी मसल को, तब उसको पूरा खींच के रख रहे हैं, 5-6 सेकंड पूरा कर रहे हैं। लेकिन डायनामिक क्या होता है, ये डायनामिक हो गया कि आपने उसको उस पोजीशन में होल्ड करके नहीं रखा। सो गाइस, हम स्टार्ट करें यार अपना चेस्ट वर्कआउट। सबसे पहले हम करेंगे इंक्लाइन। मेन वर्कआउट जो चेस्ट का होता है, अपर चेस्ट हमें फिल करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इंक्लाइन से शुरू करें। हालांकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसके बाद डंबल प्रेस फ्लैट, ये आपके ओवरऑल चेस्ट को कवर करेगा। हालांकि ये जो हमारी एक्सरसाइज होगी इसमें हम 5 सेट करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में, बाकी सब में हम 3-3 करेंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि पहली एक्सरसाइज में मेरे को मेजरली वार्म अप चाहिए होता है, फील चाहिए होता है। उस दिन मेरी डाइट कैसी रही, उसके एक दिन पहले डाइट कैसी रही, ग्लाइकोजन लेवल क्या है बॉडी के अंदर, वो सब डिफाइन कर जाएगा। और ये मेरा मास बिल्डर है। पहले मैं मास बिल्डिंग करूंगा, मेरी एनर्जी ज़्यादा है, ग्लाइकोजन ज़्यादा है, एटीपी ज़्यादा है, मैक्सिमम पुश करूंगा। उसके बाद सिर्फ मैं फॉर्म पे ज़्यादा ध्यान दूंगा और 1 रेप मैक्स मैं कभी ट्राई नहीं करूंगा। इसमें मैं मैक्स जाऊंगा कि 5 रेप कितने कर सकता हूँ। उसके बाद जैसे नंबर 2 पे आऊंगा, आई विल ऑलवेज स्टिक टू 8 to 12 रेप्स डिक्लाइन प्रेस। और नंबर 4 केबल सुपर सेट। यहाँ पे भी मैं एक सुपर सेट लगाऊंगा, लेकिन आपको एक्सरसाइज करते हुए बताऊंगा सुपर सेट क्या लगा रहे हैं। सो गाइस, ये कर रहे हैं यहाँ पे वार्म अप ही कहेंगे इसको। 2 प्लेट लगी हुई हैं, ऑलमोस्ट 60 से थोड़ा सा कम का वेट है। आइडिया क्या है, आपने अगर इससे आप 20 रेप मार सकते हो तो आपने 20 नहीं करने, आप वहीं 10-12 पे रुक जाइए। आइडिया मसल को वार्म अप करना। इसमें अगर आप थका देंगे तो जब हैवी जाएंगे तो एनर्जी नहीं बचेगी आप में। तो अभी 10-10 और डाल दिया। कोशिश रहनी चाहिए कि वेट इंक्रीज हो। कभी कभी क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं 5, वो इतना स्लो इंक्रीमेंट होता है कि वो थक जाते हैं। फिर अगर 20 के ऊपर 20 डालोगे तो वो ज्यादा इंक्रीमेंट होगा। सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन चूजिंग योर वेट्स कि वार्म अप भी होता रहे, प्रोग्रेशन भी अच्छा हो, और ये नहीं कि आप थका लो अपने आप को। अच्छा, यहाँ आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। बहुत लोग होते हैं जैसे बोलते हैं ना कि बॉडी लेफ्ट साइड ज़्यादा ग्रो कर रहा है, राइट साइड कम ग्रो कर रहा है। उसका रीज़न होता है कि लोग बराबर नहीं पकड़ते ग्रिप। तो वो आपको देखना है कि बराबर पकड़े, बेंच बिल्कुल बीच में रखें। जब ये सेटअप करें अपना, बीच में होनी चाहिए। अगर लेफ्ट राइट होगा तो एक लेफ्ट पे ज़्यादा आएगा, राइट पे ज़्यादा आएगा। ये हमारा वर्किंग सेट है। इसको हम एक्चुअली सेट में गिनेंगे। उसके पहले जो 2 सेट थे वो वार्म अप में गिने जाएंगे। पीछे खड़े हैं, हेल्प दे रहे हैं अपने पार्टनर को। जब हेल्प नहीं चाहिए उसको, ट्राई टू प्लेस 2 फिंगर्स हियर, स्क्वीज, एक्सपैंड, स्क्वीज, कम ऑन। आपने देखा यहाँ मैंने इसको सपोर्ट कैसे दिया। बहुत लोग जब सपोर्ट देते हैं, इधर साहिल, इधर साहिल भाई हमारे जिम के सबसे, अगर आपको जानना है कि जिम में लोग सपोर्ट कैसे लेते हैं, ईगो लिफ्टिंग कैसे होती है, तो आप जिम के मेंबर्स हैं ना, पूछिए जिम में जो हेल्पर्स होते हैं उनसे। साहिल इधर आप, तो देखो तो पता होगा कि लोग जिम में कैसे लिफ्ट करते हैं। चेस्ट जब मारते हैं, शोल्डर मारते हैं, तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा भी लेते होंगे कुछ लोग। मतलब इतना वेट लगा लेते होंगे कि खुद से नहीं उठेगा, लेकिन लगा लेंगे। होता है ऐसा? जोर से बोल भाई। होता है सपोर्ट। वैसे मैं इसको हमेशा बोलता हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा लाइट दे इतना होना चाहिए सपोर्ट कि आपका वेट मूव करे। जितना मैंने अभी रंजीत को दिया, उसका फेलियर आ रहा था, लास्ट के 2 रेप्स कराया उसको मैंने, बट वही फ़ायदा होता है। अगर बहुत ज़्यादा मैं लिफ्ट कर रहा हूँ तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ हिम बीइंग अंडर द बेंच एंड लिफ्टिंग। अब आप इस सेट में नोटिस करना कि मैं सपोर्ट कैसे, 7 रेप्स का एम है हमारा, 7 to 8, बट आई हाईली रिकमेंड कि आप नोटिस करना कि मैं इसको सपोर्ट कैसे देता हूँ। मतलब जो लास्ट इसका रेप होना चाहिए, इसकी जान खत्म हो जानी चाहिए उस रेप में। मस्ती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। कम ऑन, 1 2 3, लेट्स गो। सेल्फ है, 2 more। जानने के लिए ना लास्ट स्टेप पे मैंने इसको इतना सपोर्ट दिया था कि ये धीरे धीरे, द स्पीड ऑफ द बार इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसको ज़्यादा सपोर्ट देंगे तो ठक से बार ऊपर आ जाएगा। अगर आप कोशिश करें कि बार धीरे धीरे ऊपर, अगर बार धीरे धीरे ऊपर आ रहा है मतलब मैक्सिमम एफर्ट जो आप वर्कआउट कर रहे हैं वो लगा रहा है, और मिनिमम एफर्ट जो बंदा सपोर्ट दे रहा है वो लगा रहा है। बहुत लोग तो चेस्ट कर रहे होते हैं, पीछे से सपोर्टर बाइसेप मार रहा है, हेल्पर बाइसेप की हो रही होती है। सो दिस इज द लास्ट सेट। इसमें हम ड्रॉप सेट मारेंगे। ड्रॉप सेट में एक चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखिए मारते हुए
कभी भी आप वेट ड्रॉप करते हैं उसके बाद आपसे 4 रेप निकलने ही चाहिए। अगर आप 4 रेप से कम ड्रॉप करके भी 2 रेप मार पा रहे हैं मतलब आपने वेट कम ड्रॉप किया है। सुपर स्लो ट्राई करेंगे, मतलब ड्रॉप के साथ दो, तो हमने 2 टेक्निक्स को कंबाइन कर दिया। तो बोथ आर हाई इंटेंसिटी टेक्निक्स, बिकॉज रंजीत तो कंपेटिटिव लेवल पे कम्पीट करता है तो वो कर सकता है। आप अगर नहीं करते या फिर आप इतने एडवांस नहीं तो उसको दोनों को कंबाइन मत करिएगा। लेकिन जब आप ड्रॉप सेट कर रहे हैं तो एक चीज़ का और ध्यान रखिए, ड्रॉप सेट ऑलरेडी एक हाई इंटेंसिटी टेक्निक है, उसके साथ ये मत करिए कि आप सपोर्ट देके उसको 4 रेप और लगवा रहे हैं। बिकॉज सपोर्ट देके 4 रेप लगवा रहे हो, उसके बाद ड्रॉप करोगे तो इतना भी नहीं करना आपने, ताकि मसल को ओवर फटीग भी नहीं करना। चलो निकाल सही, चलो। अब मैंने ड्रॉप कर दिया, अब मैं इसको सपोर्ट नहीं दूंगा। अब जो ड्रॉप से मार रहा वही मारेगा। 10 सेकंड का रेस्ट, 10 सेकंड का रेस्ट। हाँ अभी 10 सेकंड का रेस्ट। अभी हम करेंगे स्लो नेगेटिव एंड स्लो पॉजिटिव। ओके रेडी, चलो। इसमें 3 रेप भी हो रहा है तो बहुत सही रहेगा। चलो 8 सेकंड्स डाउन, 8 सेकंड्स अप, कम ऑन स्लो, स्लोली अप, कम ऑन, स्लोली स्लोली स्लोली, बहुत स्पीड है। हाँ हाँ, दिस इज द स्पीड वी वांट। ओके लास्ट रेप है, कम ऑन, धीरे धीरे धीरे। ओके दैट्स इट। कैसा रहा लास्ट वाला? किलर है ना? ये स्लो रैप बहुत ही किलर होते हैं, बिकॉज ना आपने पूरी कर दी, आपकी एनर्जी खत्म हो चुकी है। तो ये जो अंदर के डॉर्मेंट फाइबर्स होते हैं उसको भी फायर अप करते हैं आपके। तो गाइस उसके बाद नंबर 2 एक्सरसाइज हमने थोड़ा सा प्लान में चेंज किया। हम करेंगे फ्लाइज सुपर सेट विथ फ्लैट बेंच प्रेस। फ्लाइज पहले क्यों करें? फ्लाइज आइसोलेशन है, पूरा फटीग कर देगी। उसके बाद जब आप फ्लैट बेंच प्रेस पे रहेंगे तो आपकी जो सपोर्टिंग मसल्स होती हैं, मेनली शोल्डर्स, वो आपको इतना प्ले में नहीं आएंगे। आपका चेस्ट जल्दी फटीग होगा और शोल्डर, बहुत लोग होता है जिसको बेंच प्रेस मारते वक्त शोल्डर पंप हो जाता है, उनके लिए बेस्ट है पहले आप एक आइसोलेशन मारे, उसके बाद कंपाउंड मिला। इसमें फॉर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीट का हाइट ऐसा चूज़ करें, पैर ज़मीन पर रहे, पीछे बैक आर्क रहे। और आई ऑलवेज प्रेफर ये जो आपकी एक्सरसाइज होती है फ्लाइज, ये डंबल फ्लाइज हमेशा बेटर होती है, क्योंकि इसमें पूरे रेंज ऑफ मोशन में स्ट्रेस आपके चेस्ट पे रहता है। जबकि आप डंबल करते हैं तो ऊपर आते वक्त चेस्ट से स्ट्रेस हट जाता है। चलो 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 चलो, बिना रेस्ट के आप मेक श्योर करें कि आपकी दोनों चीज़ें ऑलरेडी सेटअप हो। दस रेप वहाँ, 10 रेप यहाँ। वैसे प्लान मेरा था आज वर्कआउट करने का रंजी के साथ, बट मेरी नेक में थोड़ी सी इंजरी है, सो आई एम स्किपिंग दिस वर्कआउट। नेक्स्ट वीडियो से इस सीरीज के मैं आई विल जॉइन हिम एंड आई विल डू द वर्कआउट टुगेदर विद हिम। One more, come on, slow। बहुत बढ़िया। आपका जो पार्टनर होना चाहिए उसको पता होना चाहिए कि कितने लिमिट तक पुश करना है। नेक्स्ट हम करें डिक्लाइन। आपके जिम में अगर नॉर्मल डिक्लाइन है, डंबल से करना चाहते हैं, आप बार से स्मिथ पे करना चाहते हैं, हमारे जिम में मशीन है तो मशीन यूज़ कर रहे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सरसाइज। इसके 3 सेट करेंगे, इसमें हम कुछ ड्रॉप नहीं कर रहे। थोड़ा सा इसको हम बस सिंपल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसके बाद वाली जो एक्सरसाइज है वो हमारी लास्ट होगी और हम फिनिश करेंगे ब्लास्ट के साथ। फाइट 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 फाइट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बहुत बढ़िया। इसके डिक्लाइन के सिर्फ 2 सेट्स कर रहे हैं, क्योंकि फील करके मुझे भी समझ में आ रहा है कितना फटीग हो रहा है उसको खुद भी समझ में आ रहा है। इंक्लाइन स्मिथ और ये जो मारी थी हमने फ्लैट, जबकि फ्लैट ने आपको लग रहा है सिर्फ 60 किलो है, वो जो वर्कआउट हुआ इतना खतरनाक था। व्हेन द जॉब इज डन देयर इज नो एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ ओवर स्ट्रेसिंग एंड पुशिंग योर बॉडी। आपको ये ग्राफ होता है ये ग्रोथ का, यहाँ पे जाके आपको बस यही हिट करना है, उसकी बहुत ज़्यादा हिट करेंगे तो वहाँ से डाउनफॉल आया। दिस इज़ आवर लास्ट एक्सरसाइज। इसमें हम सुपर सेट मारेंगे एक ही चीज़ में बिना केबल को टच किए हुए। हम लगाएंगे अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट का सुपर सेट। अपर चेस्ट हम जब मारेंगे तो हम उसको सामने लेके आएंगे, नोज़ के सामने एम होगा, दोनों को हैंडल्स को जॉइन करेंगे और चेस्ट आउट अप होगा। जब हम इसको डिक्लाइन की तरह मारेंगे तब हम दोनों पैर साथ में ले आएंगे और इसको मारेंगे ऐसे, जैसे आप स्टेज पे पोस्ट करते हैं, जब आप मोस्ट मस्कुलर पोस्ट करते हैं तो ये। तो दिस इज आवर डिक्लाइन पोर्शन ऑफ द फ्लाई एंड व्हेन वी आर डूइंग दिस इज आवर इंक्लाइन पोर्शन ऑफ द फ्लाई। चेस्ट अप 8 रेप्स दोनों में। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर का चेस्ट के फाइबर्स, ये वाला हम वर्क कर रहे हैं। दिस इज आवर एम। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाँ लोअर चेस्ट। सो अब हमारा एम क्या है? ये साइड की लाइंस को हम वर्क कर रहे हैं। एक्चुअली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू साइड लाइन कि अब हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। जब मैं कहता हूँ हम ये कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे कम जा रहा है। सो एब्सोल्यूट आइसोलेशन ऑफ एनी मसल इज नॉट पॉसिबल।
हम ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम एफर्ट वहाँ पे जाए। हाथ यहाँ पे आ रहा है ना, हल्का सा कोशिश करो कि ये ऐसा, ये चीज़, तो हमारा एम रहेगा कि हल्का सा इसको ये करके ऊपर लाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप ये करते हैं आपका अपर चेस्ट एक्टिवेट। बहुत बढ़िया बढ़िया। 7 होल्ड, स्क्वीज स्क्वीज स्क्वीज। बहुत बढ़िया। तो व्हाट आई डू, मैं जब ये करता हूँ तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि मतलब पुराने कंपटीशन के दिन की याद आती है कि पोस्ट कर रहा हूँ, सामने जजेस बैठे हैं, सामने ऑडियंस बैठी है और वो बोल ही नहीं रहे पोस्ट चेंज करने को, फंस गया। तो इट इज़ जस्ट अ ट्रिक ऑफ द माइंड टू यूज इट। अभी हम खत्म करते हैं वर्कआउट को, बिकॉज देख के लग ही रहा है कि क्योंकि ये जब हम एक्सरसाइज मारते हैं तो 4 तक का हम मारते हैं, लेकिन अगर 2 में ही फटीग आ रहा है तो उसको हम और स्ट्रेच नहीं करेंगे, बिकॉज मसल को इतना एनाहाइलेट करना है कि ग्रोथ हो, बहुत ज़्यादा उसको एनाहाइलेट नहीं करना कि जो मसल फाइबर हमने बढ़ाए हैं वो डाउनफॉल चला जाए। तो दिस वाज द वर्कआउट फॉर चेस्ट। अभी करते हैं हम इसके बाद बाइसेप वर्कआउट, क्योंकि हम 2 बॉडी पार्ट कवर करेंगे एक दिन में, तभी हम 4 दिन में पूरा बॉडी अपना कवर कर पाएंगे। आप वैसे पर्सनली क्या प्रेफर करते हो, एक दिन एक बॉडी पार्ट, 2 बॉडी पार्ट? डिपेंड करता है। अगर मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे 2 बॉडी पार्ट करने ही पड़ते हैं। लाइक एक बॉडी पार्ट सुबह करता हूँ, देन मैं उसको डिवाइड कर देता हूँ, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं खींचता अपनी वर्कआउट को, लाइक 40 मिनट्स में ख़त्म कर देता हूँ। तो बहुत लोग जो कंपेरेटिव खेलते हैं वो 2 बार ट्रेन करते हैं, उसका फ़ायदा क्या होता है, आपके बॉडी को 2 बार मेटाबॉलिक बूस्ट मिलता है। जब आप जैसे अभी यहाँ हाफ रहा है तो ये दिस इज द मेटाबॉलिक बूस्ट। जब भी आप मील खाते हैं दैट इज द मेटाबॉलिक बूस्ट। तो बॉडी में जितनी बार मेटाबॉलिक बूस्ट रहेगा ऊपर जाएगी। तो मेटाबॉलिज्म एम होता है कि दिन भर आप हाई रखें, तो सुबह शाम 2 बार ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर खाना भी खा रहे हैं, फिर कार्डियो भी कर रहे हैं, तो दिन भर आपका मेटाबॉलिक रेट हाई रहता है, तो फैट लॉस बहुत ज़्यादा होता है। स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करने वाले बाइसेप वर्कआउट, ये एक वार्म अप सेट लेंगे। अब मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा बाइसेप मैं मारता हूँ, देखता हूँ इफ़ आई एम एबल टू डू तो मैं करूँगा बंजी के साथ बाइसेप। अगर बीच में लगेगा कि नहीं हो रहा तो छोड़ दूंगा। फर्स्ट सेट नाइस एंड इजी, ऊपर आके स्क्वीज। सो बहुत लोग पूछते हैं कि स्ट्रेट बार में और इजी बार में डिफरेंस क्या है। इजी बार में ग्रिप थोड़ी आपकी ऐसे आती है, स्ट्रेट बार में ग्रिप आपकी ऐसे आती है। मेरी मसल अगर आप ध्यान से देखें, ऐसे करने में और ऐसे करने में देखिए मसल का मूवमेंट आपको हल्का सा दिखेगा। ऐसे करते हैं जैसे ही आपका आउटर बाइसेप पे ज़्यादा आएगा, जैसे आप ऐसे कर लेते हैं इनर बाइसेप एक्टिवेट हो जाती है। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या आपका वीक है। जब मैंने कंपटीशन लड़ा था 2017 में तो मेरी इनर बाइसेप बहुत वीक थी, क्योंकि ऐसे जब मैं पोस्ट करता था तो स्टेज पे वो निकल के जाती थी पीक। तो मैंने वो पूरा सीज़न जुलाई से लेकर दिसंबर तक मैंने इजी बार की नहीं, स्ट्रेट बार की मैंने पूरा। अब इसमें करना क्या है, मैं मारूंगा जितने रैप मार सकता हूँ। एम है 10 रैप मारने का, 10 रैप मार के आपको दे दूंगा, आप 10 रैप मार के मुझे दे दोगे। तो मेरा रेस्ट उतना ही होगा जितना टाइम आप मार रहे हो, और आपका रेस्ट उतना होगा जितना टाइम मैं मार रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही हाई इंटेंसिटी सेट है। इसमें लगता है कि बंदा आराम से मार, कोई टेंशन नहीं, आराम से मार। Come on. कितने 10 मारे मैंने, इसके बाद 10 नहीं होंगे, इसी में सेकंड में करती। कमान कमान कमान, बहुत बढ़िया। एक और बहुत बढ़िया। चलो वन more, कमान पकड़, साइल खोल 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 खोल। इसमें मारेंगे स्लो रैप, होल्ड स्क्वीज। पॉजिटिव नॉर्मल, नेगेटिव स्लो। हाँ ऐसे 4 मेरी गारंटी आपसे, आप एक ऐसा सेट लगा लो, आप बाइसेप उसके बाद छोड़ दोगे, आप करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। नहीं, खतरनाक पंप आ गया। सो गाइस नंबर 2 एक्सरसाइज प्रीचर में क्या चीटिंग नहीं कर सकते, आपके हाथ यहाँ लॉक्ड होते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, लोगों की एल्बो लोग यहाँ रखते हैं। कुछ मशीन में वैसे भी पैड छोटे होते हैं, तो एल्बो अगर आप यहाँ चिपकाएंगे तो एल्बो में बहुत स्ट्रेस पड़ेगा और इंजरी हो जाती है। बीच में चिपकाएं कहीं एल्बो को, और फुल रेंज ऑफ मोशन। और इसमें मशीन की खासियत है कि पूरी रेंज में आपको स्ट्रेस मिलेगा। ये मशीन हमेशा इस तरफ खींच रही है, मेरे को लोड लगाना है इस तरफ, बट वहीं अगर आप इसको डंबल से करेंगे, डंबल में यहाँ आपको मैक्सिमम
मिलेगा इफेक्ट बाइसेप पे, लेकिन जैसे ही आप यहाँ आएंगे डंबल आपको नीचे की ओर स्ट्रेच देता है, मशीन आपको ऐसे देती है। सो दिस इज़ अ बेसिक एग्जांपल जो मैं बहुत बार बता चुका हूँ। सीटिंग पोजीशन अपने हिसाब से आप सेट कर लो, एल्बो पे डिपेंड करेगा। बहुत ज़्यादा लीन नहीं करना मशीन पे, और ऐसा भी नहीं कि ऐसे हो जाएगा। तो नॉर्मल पोजीशन, मेरी हाइट थोड़ी कम है तो मैं थोड़ा सीट ऊपर रखता हूँ, रंजीत की हाइट ज़्यादा है वो थोड़ा नीचे रखता है। कभी कभी मैं खड़े खड़े कर लेता हूँ, आई डोंट वांट टू चेंज द सीटिंग पोजीशन। फुल एक्सटेंशन, फुल कॉन्ट्रैक्शन, सेट नंबर 2 से हम क्या करेंगे, आखिरी के जो हमारे 3 रेप होंगे उसमें हम स्लो नेगेटिव करेंगे, और इसके बाद जो लास्ट करेंगे उसमें हम ड्रॉप सेट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जो मूवमेंट आपको सेम दिखेगा, एक जो एक्सपीरियंस बॉडी बिल्डर होगा वो करेगा, एक जो नोविस होगा वो करेगा। डिफरेंस क्या होता है, अब मैं ऐसे यहाँ पे मैं लाया, अब मुझे अपने आप दिमाग में सोच के एक्स्ट्रा स्क्वीज़ करना है इस मसल को, तो अब मैं एक्स्ट्रा स्क्वीज़ कर रहा हूँ, ये मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, ये सिर्फ मूवमेंट कर रहा हूँ, करके दिखाता हूँ आपको। ये सिर्फ मैंने लिफ्ट किया और अब ये मैंने एक्स्ट्रा स्क्वीज़ किया, ये सिर्फ लिफ्ट है, ये एक्स्ट्रा स्क्वीज़ है। आप कैमरे में देख के उसको पता नहीं लगा पाएंगे, ये सिर्फ अपने दिमाग में लगा पाएंगे आप पता कि एक होता है ना कि मुट्ठी ज़ोर से बंद करो, देखो मुट्ठी अभी भी बंद है, लेकिन मैं कहूँ मुट्ठी ज़ोर से बंद करो तो आप एक्स्ट्रा जोर लगाओगे, तो वो चीज़ करनी है आपने। बाइसेप जोर से कॉन्ट्रैक्ट करनी है, ऊपर आते ही ज़बरदस्ती करनी है, वेट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस फील हो ना हो, ज़बरदस्ती करनी है, धीरे धीरे करेंगे, दैट विल बिकम अ हैबिट एंड यू विल गेट अमेजिंग पम्प्स। लास्ट 3 रेप्स स्लो नेगेटिव, होल्ड एंड स्लो नेगेटिव। ओह, हैमर मेनली हमारा ब्राकियालिस को ट्रेन करेगा, तो यही पार्ट होता है, उसको हम ट्रेन करते हैं, बाइसेप्स को ट्रेन करते हैं, बट स्पेशली दिस इज द ओनली एक्सरसाइज विच ट्रेन्स दी आउटर हेड ऑफ। जब आप ऐसे ट्रेन करते हैं, ऐसे पोज करते हैं ना, तो दिस गिव्स अ सेपरेशन बिटवीन योर बाइसेप्स, ट्राइसेप्स तो भी बीच में होता है। जब आप ऐसे खड़े हैं सामने से नहीं, जब साइड से देखेंगे तो आप वाइड लगेगा। एमिंग फॉर 10 to 12 मिनट्स, बहुत हैवी मतलब इसमें लोग, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे लोग ऐसे करते हैं, तो वो सब नहीं करना आपने, सिंपल खड़े होकर ट्रेन करना है। बॉडी का मूवमेंट बिल्कुल होना चाहिए, देख लो आगे पीछे, बैक वैक बिल्कुल नहीं, बॉडी स्ट्रेट, जस्ट बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट। बाइसेप छोटी मसल होती है, ज़्यादा आपका मेटाबॉलिक बूस्ट नहीं होता है, जिन्हें आप हाफते कम है, क्योंकि इसे छोटी मसल है। तो जितनी भी छोटी मसल होती है उसमें ट्राई क्या करो कि आप रेस्ट कम लो। जैसे स्क्वाट है, डेडलिफ्ट है, उसमें आपको 1.5 मिनट का रेस्ट तो मिनिमम चाहिए होगा, 2 मिनट का, बट बाइसेप में 30 सेकेंड छोड़ देना। ये हमारे पूरे वर्कआउट की सबसे लास्ट एक्सरसाइज है, जिसमें हम ड्रॉप जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक करेंगे। 5 है ना, 7.5 ही तो लिया था। जब मैं रॉड से बाइसेप मारता हूँ, लास्ट एक्सरसाइज होती है मेरी वो, तब मैं खाली रॉड से भी ड्रॉप करके, खाली रॉड से भी स्लो नेगेटिव, लोग देखते आजू बाजू, अरे इतना बड़ा इंसान खाली रॉड से मार रहा है, बट वो इफेक्ट आपको पता चलता है, बिकॉज आपको इतना पंप आ चुका था। आप फोरा मारोगे हैं, तो हम लोग अभी सिर्फ रिवर्स कर्ल मारेंगे। मैं यूजुअली स्पेशल फोरआर्म को ट्रेन नहीं करता, तो मैं रिवर्स मार लेता हूँ लास्ट में। अब इसको मारने के भी 2 तरीके हैं आपके फोरआर्म का, एक तो ये पार्ट होता है, ये जो ऊपर से निकलता है, और एक होता है ये वाला पार्ट। तो अगर आप ऐसे मारते हैं तो ये पोर्शन ट्रेन होता है, अगर आपको ये चीज़ निकालनी है तो आप ऐसे लेके, ये देखिए कितना निकल के आ रहा है ये पार्ट। सो आई विल डू 5 reps लाइक दिस, 1 and then 5 normal reps। इसमें कोशिश रहेगी एल्बोज आपकी मूव ना हो, बहुत लोग मारते तो ये ले आते हैं एल्बोज, एल्बो साइड में रहे। सो गाइस दैट रैप्स अप आवर वर्कआउट फॉर टुडे, चेस्ट एंड बाइसेप। इसके बाद आप कार्डियो कर सकते हैं, आप अगर करना चाहे तो, एंड आई हाईली रिकमेंड इसके बाद आप अपना पोस्ट वर्कआउट ले लें, प्रोटीन का आप जो भी आप लेते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट वॉज टायरिंग वर्कआउट, एंड गौरव भाई के साथ करे में लाइक इट वॉज मज़ा भी आता है, क्योंकि वो भी एथलीट है, मैं भी एथलीट हूँ, तो सेम हो जाता है। हाँ, तो मज़ा आता है Motivation मिल हमेशा। जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद पूरी सीरीज रहेगी, बैक आएगा, लेग्स आएगा, शोल्डर्स आएंगे। कीप वॉचिंग एंड शेयर करना वीडियो को और लाइक करना। बाय, टेक केयर, नमस्कार। कर रहे हैं, भूल गया एक्सरसाइज का नाम भूल गया।